जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्ज़ाम क्वालिफाइंग के लिए दोस्तों जो 24 मई 2024 से न्यू बैच प्रारंभ किया गया है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा। तो उसी का दोस्तों जो हम लोग टेस्ट नंबर पहला लेकर आए हैं और यही टेस्ट है आपका दोस्तों बिहार पुलिस, जिसमें 100 क्वेश्चन की संख्या 100 दिया गया दोस्तों। आज टेस्ट नंबर हम लोग 1 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों यह 27/5/2024 को टेस्ट हुआ है, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पहला से लेकर क्वेश्चन 100 तक देखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गोंडवाना लैंड को टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। तो गोंडवाना लैंड को दोस्तों याद रखना है, जो टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो जुरैसिक युग में। कौन सा? तो जुरैसिक युग में, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी आपका राइट हो जाएगा, जुरैसिक युग में। और देखिए इसे दोस्तों डायनासोर युग भी कहा जाता है, जुरैसिक युग को डायनासोर युग भी कहा जाता है। और देखिए ऑप्शन जो सी दिया गया है क्रिटेशियस काल, इसमें दोस्तों दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो इटावा नगर है वह याद रखना है यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों आपको बता दें गंगा पर याद रखना। देखिए ऑप्शन ए है गंगा, तो गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है जो कि वाराणसी है, कानपुर है, फतेहपुर है, कन्नौज, बलिया, बिजनौर और सहारनपुर, ये सभी दोस्तों उत्तर प्रदेश शहर का है। गोमती नदी की बात की जाए तो लखनऊ हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा और सुल्तानपुर हो जाएगा। और ऑप्शन जो डी है राप्ती नदी, राप्ती नदी के किनारे दोस्तों गोरखपुर है। नेक्स्ट है कि देश के मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, जो भारत के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बताया जाए तो 2021 के अनुसार दोस्तों देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल 4992 वर्ग किलोमीटर था, जो कि दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% था। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा 0.15%। नेक्स्ट है कि प्रामणिक क्रांति का संबंध है। तो प्रामणिक क्रांति का संबंध दोस्तों भिंडी उत्पादन से है, भिंडी उत्पादन से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा भिंडी उत्पादन से, याद रखना है। और यह दोस्तों प्रामणिक क्रांति आपको केसर उत्पादन से कहेगा दोस्तों तो सेफ्रॉन क्रांति हो जाएगा, और उर्वरक उत्पादन से कहेगा तो दोस्तों स्लेटी क्रांति हो जाएगा, या ग्रे क्रांति, या दोस्तों भूरा क्रांति। और बांस उत्पादन से कहेगा तो हरित सोना क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोलता है कि क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो क्यूपर बेल्ट के कथन में दोस्तों कह रहा है, तो देखिए यह बर्फ से निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। और इस बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है। और इसकी खोज दोस्तों वर्ष 1992 में किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है कि कपास का जन्म स्थल माना जाता है। तो कपास का जन्म स्थल दोस्तों मिस्र को माना जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 कह रहा है कि पाकिस्तान को मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर दोस्तों किसे कहा जाता है, तो फैसलाबाद को। तो देखिए पाकिस्तान का जो मैनचेस्टर है वो दोस्तों फैसलाबाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और पाकिस्तान को दोस्तों नहरों का भी देश कहा जाता है, याद रखना है, पाकिस्तान को नहरों का भी देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोलता है कि सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो सेमरी क्रम की जो चट्टानें हैं दोस्तों वो आपको रोहतास में पाई जाता है, याद रखना है, रोहतास में। नेक्स्ट है कि किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कोसी नदी, याद रखना है, कोसी नदी के द्वारा दोस्तों सर्वाधिक मलबे अपनी तले पर निक्षेपित किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और बिहार की शोक दोस्तों कोसी नदी को ही कहते हैं। कोसी नदी की उद्गम स्थल माना जाता है दोस्तों गोसाई धाम, जो कि नेपाल से होती है, और यह भागलपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई दोस्तों अभी टोटल दोस्तों 260 किलोमीटर है, याद रखना है, 260 किलोमीटर कोसी नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है कि डिकी बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नर की असेंबली को सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो 10 का आपका राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर है सर हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा। सर हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा दोस्तों डिकी बर्ड प्लान को आपको दिल्ली में प्रांतीय गवर्नर को दोस्तों असेंबली के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, सर हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोलता है कि संसद तथा राज्य विधानसभा को भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव कहलाता है। तो दोस्तों कौन चुनाव कहलाता है, तो मध्यावधि चुनाव। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मध्यावधि चुनाव, याद रखना है। देखिए आम चुनाव की बात किया दोस्तों तो यह प्रत्येक 5 वर्ष पर निर्धारित होता है आम चुनाव आपका। और देखिए दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है 12 कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 25 से 28 तक में दोस्तों दिया गया है। तो देखिए, तो ऑप्शन आपका इसका दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि 25 से 28 तक है। तो 25 है दोस्तों, 26 है, 27 है, अनुच्छेद 28 है। ये सभी में दोस्तों धार्मिक मामलों का संरक्षण प्राप्त है, याद रखना है। और यह सभी दोस्तों मूल अधिकार हैं, जो कि 12 से लेकर अनुच्छेद दोस्तों 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक आपका मूल अधिकार की चर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपये बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। तो यह दोस्तों याद रखना है, सितंबर 2017 में दोस्तों जो सरकार ने क्रीमी लेयर को मापदंड को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान है। तो जो भारतीय अनुच्छेद दोस्तों 49 की बात की जाए तो ऑप्शन देखिए, जो बी कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण करना, यह दोस्तों अनुच्छेद आपका 49 से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बोलता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर दोस्तों जमानत राशि जब्त कर देती है। तो 1/6 भाग दोस्तों, या तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 15 का 1/6 भाग याद रखना है। और देखिए दोस्तों, प्रत्येक उम्मीदवार को जो होता है, या जैसे भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाना में 15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाली विधेयक के लिए राष्ट्रपति को पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। तो याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 304 के तहत, अनुच्छेद 304 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि ढेबर आयोग का संबंध है। तो ढेबर आयोग का संबंध दोस्तों याद रखना है, यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी। और ढेबर आयोग के दोस्तों याद रखना है 1975 में ढेबर आयोग की अनुशंसा के बाद PVT-GS की एक अलग श्रेणी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्ति व कार्यों का वर्णन किया गया है। तो राइट हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 243 के क। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 243 का क, याद रखिएगा। और संविधान के भाग 9 के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट है कि असत्य मिलान का चयन कीजिए। पहला है दोस्तों कि इंद्रजीत गुप्ता समिति, जो कि 1998 में आया था, और यह सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने की गठित समिति है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है दोस्तों यह 1998 में आया था, बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखना, देखिए जो ऑप्शन इसका बी दे रहा है कि JS वर्मा समिति, जो कि चुनाव कानून में संशोधन करने से संबंधित है। तो आपका बी सही है। JS वर्मा समिति की बात किया दोस्तों, यह तो चुनाव कानून में संशोधन के लिए आया था। और JS वर्मा समिति याद रखना है आपको, यह 2013 ईस्वी में आया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से दोस्तों आपको 24 तक आपका रीजनिंग दिया गया था, जो कि PDF दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको बना लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग GK GS को देखने वाले हैं और हिंदी को देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल की स्थापना कब किया गया था। तो क्रिसिल की स्थापना दोस्तों याद रखना है वर्ष 1987 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कि GST परिषद में केंद्र और राज्य से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है दोस्तों 33 होती है। टोटल कितना होता है, तो 33 होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों 33 GST परिषद सदस्यों में केंद्र सरकार के 2 होता है और राज्य के दोस्तों टोटल 31 सदस्य होते हैं, याद रखना है। और केंद्र सरकार की प्रतिनिधित्व इसमें कौन कौन होता है, तो अध्यक्ष जो होता है वो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, और सदस्य जो होता है केंद्र सरकार का तो वह केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होता है। और गणपूर्ति कोरम में दोस्तों इसमें कुल सदस्य का 50% इसमें होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय घाटा की अवधारणा का दोस्तों याद रखना है, यह आपका सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सुखमय चक्रवर्ती समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि स्वामित्व योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो स्वामित्व योजना दोस्तों याद रखना है 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पंचायती राज मंत्रालय को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में स्वामित्व योजना का दोस्तों प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2021, 24 याद रखना है 24 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड दोस्तों देखिए 1970 में
प्रारंभ किया गया था, जो कि उस समय दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के समय, याद रखना है चौथी यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, और याद रखना दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड के संबंध दोस्तों बताना है आपको, यह किससे संबंधित है, तो आपका कमेंट में बताना है कि ऑपरेशन फ्लड जो है यह किससे संबंधित है। नेक्स्ट है कि लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो लोक लेखा निधि का दोस्तों जो प्रावधान किया गया है यह अनुच्छेद 266 के 2 में, अनुच्छेद 266 के 2 में याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 31, बोलता है कि जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था। तो जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग दोस्तों 1982 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, 1982 में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपयों को कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। तो आज़ादी से लेकर दोस्तों अभी तक भारत में 3 बार मुद्रा का दोस्तों अवमूल्यन किया गया है। पहला बार किया गया था दोस्तों 1949 ईस्वी में, दूसरा बार किया गया था 1966 ईस्वी में, और तीसरा बार दोस्तों याद रखना है जो आपका अवमूल्यन किया गया था तीसरा बार वह दोस्तों 1991 ईस्वी में। तो 1949, 1966 और 1991 यह तीनों याद रखना है वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर मैथ आपका है, तो हम पीडीएफ देंगे, डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे इसका पीडीएफ आपका मिल जाएगा, तो वहाँ से भी दोस्तों आप मैथ बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है। तो 41 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना यह आपका दोस्तों आवेग का उदाहरण नहीं है। यह दोस्तों आपको न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 बोल रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का दोस्तों जो मान होता है वह सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो याद रखना है वह दोस्तों आपका पानी में, पानी में होता है दोस्तों सर्वाधिक। पानी में कितना होता है, तब विशिष्ट ऊष्मा का मान दोस्तों 1 होता है पानी में, याद रखना है 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस में होता है दोस्तों। और देखिए एल्कोहल का दोस्तों 0.60 होता है, और बर्फ़ में 0.50, और तारपीन में दोस्तों 0.42, सबसे कम हो जाएगा आपका तारपीन में। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। तो प्रकाश का जो वेग ज्ञात किया था दोस्तों सर्वप्रथम रोमर ने, याद रखना है रोमर ने ज्ञात किया था, और यह वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को गति देकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 कर रहा है कि विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है। विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई दोस्तों याद रखना है ओम प्रति मीटर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका 45 का डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें से सभी आ जाएगा। ओम मीटर हो जाएगा, सीमेन मीटर फिर है मोहोमीटर, प्रति में सब आता है दोस्तों, क्योंकि ऊपर जाने पर माइनस में हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 का रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है दोस्तों यह किसका है, तो देखिए जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में दोस्तों एंटीमनी, यह आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, एंटीमनी याद रखना है। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ दोस्तों में आता है आपका बिस्मथ आता है, एंटीमनी आता है चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जल, अल्कोहल, हाइड्रोजन, हवा, ये सभी दोस्तों प्रतिचुंबकीय में आ जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ में कहेगा तो आपका प्लेटिनम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा। ये सभी दोस्तों उदाहरण याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक्स किरणों को पता लगाने के लिए हमें प्रयोग होता है। तो एक्स किरणों को दोस्तों पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग दोस्तों बेरियम प्लेटिनो साइनाइड को। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था दोस्तों यह लॉर्ड डॉफ्रिन के सुझाव पर, याद रखना है लॉर्ड डॉफ्रिन के सुझाव पर। देखिए दोस्तों एक मिनट, देखिए दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था वह लॉर्ड डॉफ्रिन के शासन काल में हुआ था। तो देखिए दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्हीं ने सुझाव दिए थे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का समय दोस्तों हम बताएं कि लॉर्ड डॉफ्रिन था उस समय वायसराय, और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा किया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों कौन भारतीय नेता था जो अमेरिका की यात्रा किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों लाला लाजपत राय, याद रखना है लाला लाजपत राय। देखिए दोस्तों लाल बाल पाल यानी कि तीनों जो उग्रवादी नेता थे इसमें दोस्तों एकमात्र लाला लाजपत राय के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया है, बाकी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, बोलता है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था। तो भूटान जो युद्ध हुआ था दोस्तों यह आपको लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में, याद रखना है लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में
और इसलिए आपका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए। और यह भूटान युद्ध कब हुआ था? तो 1865 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ब्रुज होम एवं गुप्त कराल नामक स्थल किस काल में मिला था? तो यह जो आपको मिला था दोस्तों आपका नवपाषाण कालीन युग में, नवपाषाण कालीन युग में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 बोलता है कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा था? तो भद्रबाहु में दोस्तों कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, संस्कृत भाषा में, जिसमें दोस्तों जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। यहीं पर दोस्तों आपको भगवती सूत्र कहा था, तो यह महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि चोलकालीन मुद्रा नियम मन से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? तो चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को दोस्तों पोनवारियम कहते हैं, पोनवारियम, याद रखना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पोनवारियम। देखिए तोटवारियम दोस्तों हम लोग उद्यान समिति को कहते हैं, और एरीवारियम आपको सिंचाई या तालाब समिति को, और समसरवारियम दोस्तों वार्षिक समिति को कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गजनवी वंश के संस्थापक अलप्तगिन प्रारंभ में था। तो यह दोस्तों जो अलप्तगिन बुखारा के साथ सामानी वंश के शासक दोस्तों अब्दुल मालिक, जो कि 954 से 961 ईस्वी तक तुर्क का दोस्तों यह दास था, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, तुर्क का यह दास था। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो याद रखना है आपको दोस्तों कि बाज बहादुर और उसकी पत्नी जो रूपमती थी, इनकी समाधि स्थल दोस्तों उज्जैन में स्थित है। कहाँ में स्थित है? तो उज्जैन में, तो ऑप्शन सी बी आपका राइट हो जाएगा, उज्जैन में। नेक्स्ट पाते हैं कि सुमिलित कीजिए बिहार के व्यक्ति हैं दोस्तों और दूसरा उनकी विशेषता है। तो जो महोत्सद कुमार जो थे दोस्तों, यह किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों बौद्धकालीन वैद्य थे, बौद्धकालीन वैद्य थे। फिर वाचस्पति, तो वाचस्पति जो मिश्र थे दोस्तों वह भाष्यकार थे, और बोरोचन जो हो जाएंगे यह नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, BAC। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 57 बोलता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए दोस्तों प्रार्थना समाज से 3 शब्द याद रखना है। पहला संस्थापक कहेगा, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हो जाएगा, प्रार्थना करो आत्मा से, तो आत्माराम दोस्तों पांडुरंग। देखिए दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग, जो कि ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ऐसे ही पूछता कि प्रार्थना समाज के लोकप्रिय बनाने का काम कौन किए हैं? तो महादेव गोविंद रानड़े किए हैं। तो इसलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका देख लेना है, तो ऑप्शन ए आपको इसको मार सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना समाज से संबंधित दोस्तों आपको है महादेव गोविंद रानड़े, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि दोस्तों महादेव गोविंद रानड़े थे वह प्रार्थना समाज को दोस्तों लोकप्रिय बनाने का कार्य किए थे, और महादेव गोविंद रानड़े को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों किसकी प्रेरणा से किया गया था? तो वह दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से किया गया था, याद रखना है। तो इस हिसाब से दोस्तों 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मार सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, और कोई चारा नहीं है। या तो फिर दोस्तों याद रखना है प्रार्थना समाज के संस्थापक आपको आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया है, और MG रानड़े के द्वारा, जो कि 1867 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांस की मुद्रा थी दोस्तों लिब्रे, और यह लिब्रो को दोस्तों समाप्त जो कर दिया गया था मुद्रा से दोस्तों आपको 1794 ईस्वी में, 1794 ईस्वी में दोस्तों मुद्रा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि नेपोलियन को पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का नाम दोस्तों कार्ल बोनापार्ट था, याद रखना है, कार्ल बोनापार्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों इंग्लिश है, कह रहा है कि ट्रांसलेट करना है कि तुमने गलती की है। तो तुमने गलती किया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि यू हैव मेड ए मिस्टेक। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप इंग्लिश खुद से देख लीजिएगा, हम इसका आंसर दे देंगे दोस्तों, तो वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशेषण सतत नहीं होता है, बल्कि असत रूप में छोटे छोटे संवेष्ट में होता है? 63 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दोस्तों किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि दोस्तों असत रूप में छोटे छोटे संवेष्ट में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 69। क्वेश्चन 69 कहता है कि निम्न में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है? तो कौन एक दोस्तों इसमें हाइड्रा अम्ल हो जाएगा? तो देखिए जो ऑप्शन दोस्तों 69 का जो ऑप्शन दिया गया है आपका सी,
यह दोस्तों यानी कि HCl दोस्तों एक हाइड्रा अम्ल है, याद रखना है। हाइड्रा अम्ल में दोस्तों जिसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है और इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है उसे दोस्तों हाइड्रा अम्ल कहते हैं। अगर ऑक्सी अम्ल कहेगा तो जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहता है उसे दोस्तों ऑक्सी अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है कि सूची मिलान करना है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और दाब का नियम। तो देखिए दोस्तों पहला क्या है, बॉयल का नियम हो जाएगा, ये आपका सी में मिलान हो जाएगा दोस्तों। फिर चार्ल्स का नियम, देखिए चार्ल्स का नियम जो हो जाएगा ये आपका ए में आ जाएगा और दाब का नियम दोस्तों आपका बी में आ जाएगा। तो CAB इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों CAB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि निम्न में से कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है दोस्तों वो आपको डायस्पोर होता है। डायस्पोर जो है यह आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो रवा जल के दोस्तों टोटल 10 अणु उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 73 बोल रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग स्याही एवं मोहर लवण बनाने के रंग उद्योग में होता है। तो 73 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का दोस्तों स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने तथा रंग उद्योग में उपयोग किया जाता है, याद रखना है। और फेरस सल्फेट को दोस्तों हरा कासिम भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि हैलोजन शब्द का अर्थ है। तो हैलोजन दोस्तों जो है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लवण प्लस उत्पाद। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों लवण प्लस उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन हो जाएगा दोस्तों, तो एसेटिलीन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एसेटिलीन, याद रखना है। एल्काइन का दोस्तों इस श्रेणी का प्रथम सदस्य है एसेटिलीन। नेक्स्ट है कि एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स का दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है ये आपको दोस्तों याद रखना है शरीर के दर्द एवं बुखार उतारने में। शरीर का दर्द एवं बुखार उतारने में दोस्तों एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि मीराबाई किस काल की कवित्री थी। तो मीराबाई दोस्तों याद रखना है भक्ति काल की कवित्री थी, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा भक्ति काल के। क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है कि सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है। तो सदाचार का दोस्तों जो ताबीज के लेखक हो जाएंगे वह दोस्तों याद रखना है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट हो जाएगा हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्यंत में दोस्तों जो आपका दे रहा है अति, वही हो जाएगा उपसर्ग दोस्तों, अति उपसर्ग। नेक्स्ट है कि अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो दोस्तों अद्भुत शब्द का समानार्थी कौन नहीं है, तो भयानक। देखिए जो भयानक है ऑप्शन सी दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। तो सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका स्थूल होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये आपका न्यू सेट है जो कि पेड क्लास में चला जा रहा है, इसलिए दोस्तों यह टेस्ट आपको रेगुलर बेस पे टेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पर प्रतिदिन आपको एक टेस्ट जरूर मिल जाएगा। बस दोस्तों इस पब्लिकेशन जो भी न्यू बैच चालू हुआ है इसलिए दोस्तों इसको रेगुलर सेट नहीं ला सकते यहाँ पे। तो बाकी दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, यहाँ पे आपको टेस्ट टोटल एग्जाम से पहले टोटल सेट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82 का रहा है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उस वाक्यांश के लिए दोस्तों एक शब्द है। तो जो एक स्थान पर दोस्तों टिक के लिए नहीं रहता है उस वाक्यांश के लिए या वर का प्रयोग होता है, या वर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों जो आपका 83 है, तो ऑप्शन डी नारायण। नारायण दोस्तों ये आपका अशुद्ध शब्द है। बाकी दोस्तों आवश्यकता सही है, वाल्मीकि भी सही लिखा हुआ है और तत्कालीन भी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता हूँ, इस वाक्य में दोष है। तो इस वाक्य में ही दोस्त है दोस्तों अवंती दोष इसका हो जाएगा, अवंती दोष, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रोड आइलैंड रेंड क्या है। रोड आइलैंड रेंड क्या है दोस्तों, तो याद रखना है रोड आइलैंड जो रेड है ये आपका दोस्तों एक मुर्गी का है। यह क्या है, तो यह दोस्तों एक मुर्गी है। तो ऑप्शन नंबर ये जो यह नस्ल है दोस्तों रोड आइलैंड रेड, यह भारत में लोकप्रिय होने वाली अमेरिकी नस्ल की मुर्गी है। ध्यान रखना है यह अमेरिकी नस्ल की मुर्गी है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का रहा है कि जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है। तो देखिए अकार्बनिक दोस्तों 81 होता है और कार्बनिक का 19 होता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अकार्बनिक और कार्बनिक का दोस्तों 81:19। जीव द्रव का लगभग दोस्तों 80% जो होता है यह भाग जल का होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। तो 24 जोड़ा जो गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों वो आपको चिंपांजी में पाया जाता है, चिंपांजी में। मानव में दोस्तों 23 जोड़ा पाया जाता है, बंदर में आपको 21 जोड़ा पाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों कि पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं।
तो पेड़ की छाल पर उगने वाला आइकॉन का दोस्तों याद रखना है क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों कोर्टिकोलस कहते हैं। तो 88 का ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। 88 का दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कोर्टिकोलस। सेक्सिकोलस दोस्तों याद रखना है, या चट्टानों पर उगने वाला कवक को कहते हैं दोस्तों सेक्सिकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 89। बोल रहा है कि केंचुआ के संबंध में असत्य है। तो केंचुआ के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, केंचुआ में एक नेत्र होता है, यह कथन असत्य है दोस्तों, क्योंकि केंचुआ में दोस्तों एक भी नेत्र नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, केंचुआ में कोई नेत्र नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ होती है। तो मानव शरीर के दोस्तों जो सबसे छोटी मांसपेशी होता है उसे अस्टेपीडियस कहते हैं। अस्टेपीडियस याद रखना है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अस्टेपीडियस है। और मानव शरीर का दोस्तों सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि कुल्हा की मांसपेशी होता है, याद रखना है। और मानव शरीर में दोस्तों मांसपेशी की संख्या की बात की जाए तो 639 है। नेक्स्ट है कि मंड यानी कि स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, जो एमाइलेज है या मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ट्रिप्सिन की बात की जाए दोस्तों, तो यह प्रोटीन तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। फिर दोस्तों आपको लाइपेज की बात की जाए तो लाइपेज दोस्तों याद रखना है कि यह एमएल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 कि ब्रिक में बनने वाला पत्थरी बना होता है, तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। तो 92 का आपका ऑप्शन दोस्तों डी राइट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट याद रखना है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का सूत्र होता है दोस्तों CaC2O4, CaC2 दोस्तों O4 याद रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्था स्थित है, तो यह दोस्तों आपको हैदराबाद में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगर मैसूर में कहेगा दोस्तों तो केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्था अवस्थित है। और केंद्रीय औषधि शोध संस्था दोस्तों आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट है कि पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए दोस्तों, पानी में अगर आर्सेनिक विष अधिक हो जाएगा तो दोस्तों कैरोटोसिस हो जाएगा, कैरोटोसिस याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं कि 1 ग्राम वसा में ऊर्जा कितना होता है? तो 1 ग्राम वसा में दोस्तों जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह 9.3 कैलोरी ऊर्जा होता है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96। बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में पूछा दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों 7% अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है कि सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है? तो यह दोस्तों वर्ष 2025 तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों जो फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यहाँ पर दोस्तों स्वाति नायक को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 बोलता है दोस्तों कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ मनाया गया है? तो जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया है दोस्तों, यह याद रखना है आपको कहाँ मनाया गया है। तो आपका दोस्तों इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में मनाया गया है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? एक पंचायत एक खेल मैदान योजना आपका केरल राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन था, जो कि 100 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और यह पेड क्लास का दोस्तों फ्री में लाभ लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसका PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।